हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। कल भी हम लोगों ने एक वीडियो आप लोगों के लिए जो थी वो बनाई थी और उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, वीडियोस को कभी भी थंबनेल और टाइटल्स के साथ जो है ना वो मत जज किया करो, ठीक है। पूरी वीडियो को आप देख लिया करो, क्योंकि टाइटल में हम थंबनेल में वही स्पेसिफिक चीज़ दिखाते हैं जो कि मार्केट के अंदर चार्ट्स के अंदर हो रही होती है और फिर हम उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे आज भी वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपसे कहा था कि बीटीसी जिस जगह पर है यहाँ पर इसको रिजेक्शन के पॉसिबल चांसेस है, क्योंकि ये जो हमारे पास जोन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट हो रहा है। बार बार हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है और साथ ही साथ हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एक लाइन बनाई थी, तो बीटीसी एग्जैक्ट हमारे पास 1,13,300 की तरफ था और हम कह रहे थे कि जब तक ये 1,13,500 को अच्छे से फ्लिप नहीं कर देता हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और अगर आप देखोगे तो ये लाइन हमने आपके सामने ड्रॉ की थी कि भाई इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। साथ ही साथ हमने इथेरियम का भी यही बताया था कि ईद भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है और उसको भी अपना 4500 वाला रीजन ब्रेक करना जरूरी है। इससे पहले हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खास करके बड़े जो प्लेयर्स हैं, कॉइन्स जो हैं, उनके अंदर हम कोई खास मूव नहीं देखेंगे और मार्केट के अंदर यही हुआ कि हमारे पास उन्हीं रीजन्स की तरफ से जो रिजेक्शन आ रही है। और साथ ही साथ हमने आपको कुछ कॉइन्स बाय करने को कहे थे कि अगर आपको इन रीजन्स की तरफ मिलते हैं तो आप बाय कर लेना, क्योंकि आरकम वगैरह इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स जो है वो पम्प करें। जैसे हमने लिस्टा के एनालिसिस उस वक्त करे तो लिस्टा का भी हमने आपसे कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट करके प्रॉपरली अगर ये रिट्रेस करता है तो आप इसको बाय कर लेना। अब जैसे हमने चार्ट भी ड्रॉ किया था कि ब्रेकआउट का वेट करना, बट हुआ ये कि क्योंकि बीटीसी भी रिजेक्ट हो गया तो लिस्टा भी रिजेक्ट हो गया और वो ब्रेकआउट कर ही नहीं सका और हमारे सिनेरियो अभी तक जो है वो इनवैलिड हो चुका है। मीन्स कि उसने हमारे रीजन में आया ही नहीं। हाँ, बट द गुड थिंग इज कि काफ़ी कॉइन्स बहुत अच्छी अच्छी जगह के ऊपर जो है वो आ चुके हैं, जो कि हमने सुबह डिस्कस किए थे। जैसे कि सबसे जो ज़्यादा हमने डिस्कस किया था वो हमने फार्म के बारे में किया था, आरडी के बारे में किया था, बीबी के बारे में किया था। बीबी उस वक्त काफ़ी ऊपर था और हमने जो रीजन मार्क किया हुआ था उसके काफ़ी करीब है, तो बीबी को जो है वो हम ऐड कर सकते हैं अगर ये हमारे रीजन के अंदर आता है। स्ट्रैक्स भी हमारे पास ऑलमोस्ट अपने रीजन के अंदर जो है वो आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जोन्स बता दिए थे कि इन जोन्स के अंदर हम इन कॉइन्स को जो है वो बाय करेंगे। आप जाएँ वीडियो को प्रॉपरली मैच करना, आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। फार्म हो गया, आरडी हो गया, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉइन जो कि अच्छे जोन के अंदर आ गया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आरडी भी अपने जोन की तरफ जो है वो आने वाला है। तो गुड थिंग इज जो कॉइन हमने डिस्कस किया था वो अपने जोन की तरफ आ रहे हैं। यही हमें करना है कि अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ है और वो अगर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, हमने अपने लेवल्स मार्क कर लेना। जैसे आज हमने बीटीसी का लेवल मार्क कर लिया कि यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो इन कॉइन्स के जोन है, हम इनको बाय कर लेंगे, ठीक है। तो यही हुआ कि बीटीसी को रिजेक्शन मिल रही है और हम लोग अपने कॉइन्स की तरफ जो है वो जोन्स की तरफ आ रहे हैं। अब लेकिन कॉइन्स को बाय करने से पहले हमें ग्लोबली जो सिचुएशन चल रही है उसको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी न्यूज़ जो आज हमारे पास निकल कर आई वो ये थी कि एक तो सीपीआई डेटा आप सबको पता है उसका प्रेशर है मार्केट के अंदर जो कि परसों आना है। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि कोई इतनी बड़ी मूव बीटीसी के अंदर नहीं आई है, ये बहुत छोटी सी मूव है मेरे ख्याल से। शायद सॉरी मैंने क्या ड्रॉप बना लिया यार, ये मैंने पैटर्न पिक कर लिया, सॉरी, ओके, आई एम सॉरी गाइस। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखो शायद ये 0.9% 1% की मूव आई है, क्योंकि अब मार्केट 1 लाख वाला एरा के अंदर एंटर हो चुकी है। तो $1,000 की बड़ी मूव भी हमें 1% ही लगेगी, क्योंकि मार्केट जो है वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पंप कर चुकी है, मतलब एक अच्छे नंबर्स के अंदर आ गई है, ठीक है। तो बहुत बड़ी मूव भी हमें परसेंटेज में छोटी लगती है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा जो आज न्यूज़ हमारे पास निकल कर आई, एक तो सीपीआई का प्रेशर था, ऊपर से न्यूज़ आई कि हमारे पास इसराइल ने जो है वो कतर के ऊपर जो है वो अटैक किया है। और कतर एक ऐसा कंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो जिसके यूएसए के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। अभी ट्रंप जब दौरे पर भी गया था तभी हमने देखा कि कतर ने किस तरीके से मेहमान नवाजी की थी। सबसे ज़्यादा कतर के अंदर यूएस की जो है वो एयर बेस्ड है और आप सबको पता है कि इसराइल को कौन सबसे ज़्यादा बैक करता है, वी ऑल नो, एंड इट्स अमेरिका, ठीक है। तो यूएस अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो बेसिस हैं वो कतर के अंदर मौजूद हैं। हुआ ये कि इसराइल ने और कहा कि हमें नेतन्याहू की तरफ से ऑर्डर मिला, हमास के वहाँ पे कुछ लोग हैं और सीधा वहाँ पे जो है वो बम गिरा दिए। और हमने देखा कि इसी कंडीशन के बीच में जो मार्केट है वो बहुत बुरे तरीके से डंप कर गई और अराउंड हमने जैसा कि आपसे कहा कि 1-2% की मूव भी हमें बड़ी लगती है। इसमें बीटीसी 1,13,000 से क्रैश करके सीधा जो है वो हमारे पास 1,10,500 की वीकनेस जो है वो दी और मार्केट गिर गई, ठीक है। एक तो ये न्यूज़ है जिसको ऊपर अभी भी हवा बना हुआ है, क्योंकि यूएई ने भी कंडेम किया इस चीज़ को और पूरे मिडल ईस्ट ने किया। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी यही कहा कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। बड़े बड़े नेशंस जो यहाँ पर इन हुई। अब देखते हैं कि मामला किस हद तक पहुँचते हैं। एक तो ये सिचुएशन बनी हुई है। इसके अलावा अभी हमारे पास एक और न्यूज़ ये निकल कर आ रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पोलैंड ने भी अपना जो एयर स्पेस उसको एक्टिव कर दिया है, क्योंकि रशिया के ड्रोन्स उस तरफ से जो है वो निकले हैं। क्योंकि आपको पता है पोलैंड की हिस्ट्री भी एक ऐसी है, वर्ल्ड वॉर 2 के जो लोग यहाँ पे जानते होंगे, हर कोई पोलैंड को इन्वेड पता नहीं क्यों करना चाहता है, आई डोंट नो। पहले ऑस्ट्रियन पेंटर भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, अब ये व्लादिमीर पुतिन भी पीछे पड़ गया, आई डोंट नो क्या सिनेरियो चल रहा है पोलैंड के साथ। तो अल्लाह रहम करे पोलैंड पे, बट ये सीन है कि पोलैंड के भी मामला जो थोड़े से खराब है। तो ये भी एक न्यूज़ निकल कर है। और तीसरी बड़ी न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कि ट्रंप के टैरिफ और दोबारा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ट्रंप ने यूरोप से, आपको पता है उसकी डील हो चुकी है, वो यूरोप को प्रेशराइज कर रहा है कि भाई तुम चाइना और इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ ताकि ये लोग सीधे। अब देखते हैं कि यूरोप इस चीज़ के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और सबको पता है कि टैरिफ और मार्केट के लिए खास करके कितनी बुरी रही है। तो ये जो सिचुएशन थी ये ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी बेरिश थी। बट आप सबको पता है जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसी कंडीशन में एक ही चीज़ ऊपर जाती है, दैट इज गोल्ड। और हमने यही देखा कि जब तक ये सिनेरियो
सिनेरियो हमारे पास चला, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई दोबारा हिट किया, तकरीबन आज के 2 रोज़ गोल्ड अपना नहीं ऑल टाइम हाई हिट कर, और आज के दिन ही खाली हम बात करें तो गोल्ड ने बहुत आउट परफॉर्म किया और 1% की मजीद मूव दे दी, जिसमें 3600 से गोल्ड हमारे पास गया और तकरीबन 500 पिप्स की इसने एक बड़ी मूव हमारे पास जो है वो यहाँ पर दे दी। तो ये चीज़ बताती है कि गोल्ड की तरफ मनी रोटेशन है, ग्लोबली से टेंशन जो है वो थोड़ी सी राइज हो गई हैं, जिसकी वजह से मार्केट भी एक प्रेशराइज कंडीशन के अंदर है, जबकि देखा जाए तो मार्केट इतना फॉल नहीं हुई है। आपने क्या करना है इस कंडीशन के अंदर? अभी तक तो देखो इन चीज़ों की कोई न्यूज़ निकल कर आई नहीं है। होप करते हैं कि कतर वाला मसला जो है वो हल हो जाए, ठीक है, बातचीत से, क्योंकि कतर हमने देखा है कि एक बहुत पीसफुल कंट्री है, एक बहुत पीसफुल जगह है, जो कि कभी भी वॉर नहीं चाहते, सबके साथ एक फ्रेंडली जो है वो रिलेशंस चाहता है। तो अगर कतर यहाँ पर इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छा कुछ कर लेता है तो ये तो एक न्यूज़ खत्म हो जाएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कतर ने कुछ किया तो फिर हम सबको पता है कि वो फिर मिडल ईस्ट पूरा इन्वॉल्व होगा, और मिडल ईस्ट में कितने कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, फिर जिसकी वजह से कितनी मार्केट के अंदर सिचुएशंस बन सकती है वो हम सब ने देखी हैं, ठीक है। पोलैंड वाला मामला जो है वो अभी से वहाँ से ड्रोन्स गुजरे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। सीपीआई के डेटा प्रेशर पे, सीपीआई से पहले किसी भी किस्म की मूव को प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में यही है कि बीटीसी अगर हमारे दिए गए जोन से रिजेक्ट हुआ है, और अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट कोई छोटी सी भी सपोर्ट अगर हमें नजर आ रही है तो क्या यहाँ पे बाइंग बनती है। तो अगर हम देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म में हमारे पास एक अप ट्रेंड हमारे पास मार्केट के अंदर फॉलो होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और ये अप ट्रेंड काइंड ऑफ हमारे पास एक मेजर लेवल नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि 1 आवर का 4 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख लें तो उस हिसाब से हम देखेंगे, और छोटी सी इस पॉइंट पे एक सपोर्ट भी है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। सीपीआई के डेटा भी प्रेशर में, ऐसे में ये करो कि जितने भी एंटी बिटकॉइन सेटअप्स हैं, एंटी बिटकॉइन सेटअप्स वो जो कि बीटीसी की मूव से ज़्यादा गिरते नहीं है, उन्हीं के अंदर ट्रेड जो है वो करो। और अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट के अंदर एंटी बीटीसी सेटअप्स ही बाउंस कर रहे हैं, जैसे कि फैन टोकन्स में अगर हम ओजी की बात करें वो बाउंस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लो कैप सेटअप जैसा कि आरकम पंप कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कॉइन्स को हंट करेंगे। कॉइन्स कौन से वो मैं आपको बताने से पहले इथेरियम को हम थोड़ा सा देख रहे हैं। इथेरियम का भी वही सिनेरियो, जब तक ईथ हमारे पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, जब तक ईथ हमारे पास 4500 को फ्लिप नहीं करता, ईथ के लिए ये अच्छा जोन नहीं है। बट लेकिन अगर हमें स्केल बिल्ड करनी है तो हमें ईथ को देखना पड़ेगा, क्योंकि ईथ हमारे पास एक मेजर ऑल्ट कॉइन है और ये लेवल ईथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4280। तो यहाँ पर अगर ईथ है, बीटीसी भी रिजेक्ट हुआ है, तो हमारे पास आई थिंक कुछ लो कैप एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर ईथ यहाँ से थोड़ा सा भी बाउंस करके राइज करके हमारे पास 2-3% की रैली देता है तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे। हाँ, ईथ ब्रेकआउट तो नहीं करेगा अपने डाउन ट्रेंड का भी, लेकिन वो ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे। तो वो ऑल्ट कॉइन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम देखें आरकम वगैरह को फॉलो करते हुए, तो हमने पीएच आपको शाम को भी दिया था वीडियो के अंदर, और अभी भी मैं आपको पीएच रिकमेंड करूंगा, प्रॉपरली हमारी रेंज के अंदर आ चुका है, क्योंकि उस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा था तो पीएचए हमारे जोन में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा बाउंस कर गया था। आप देख रहे हो 1140 पे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि यार इसको थोड़ा नीचे आने देते हैं, अगर ये आता है ना, देखो ये जोन मैंने मार्क करके दिया था कि अगर ये आता है तो हम इसको बाय करेंगे। तो अब ये जोन के अंदर आ चुका है, ठीक है। बीटीसी के अप ट्रेंड को देखते हो, इसका भी अप ट्रेंड अगर आप देखोगे तो चीज़ें वैलिड है। तो यहाँ पर पीएचए के अंदर एक एंट्री अपनी बना लो, ठीक है। एसएल बिल्कुल छोटा सा बनेगा, आई थिंक इस डिमांड की बिलो अगर आप सेट करते हो 2 रेंजेस के साथ तो 7% का है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ईजी प्ले आउट करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस जोन के बिलो एसएल सेट कर लो 5% का, और टीपी भी आप 1:1 की पहली सेट कर लो, लाइक 1140 तक की। पीएचए एक अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि इसी के नैरेटिव के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स पंप करें, पीएचए दोनों कैटेगरीज के अंदर बहुत अच्छे से आता है। आरएडी एक कॉइन है जिसको हम देख सकते हैं कि आरएडी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर आता है और लो कैप है, बट आरएडी ने प्रॉपर्ली रेंज फिल नहीं किया, बट नियर द रेंज है जिसको हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि आरएडी की प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली 30-40% की विक्स देता रहता है, शांत रहने वाला सेटअप ये है नहीं, ठीक है। इसके अलावा लिस्टा हमारे पास रिजेक्ट हुआ है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर हम इसको दूसरे जोन की तरफ फंड करेंगे। फिलहाल लिस्टा को छोड़ दो, सेटअप इनवैलिडेट हो चुका है। लिस्टा को अगर हमें अब कहीं पकड़ना भी हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि 2300 के बिलो अगर ये आता है यहाँ कहीं तो हम इसको बाय करेंगे। बीबीस के अलावा एक बहुत अच्छी रेंज के अंदर जो है वो आने वाला है, बट अभी भी रेंज से काफ़ी दूर है। बट अभी के लिए मुझे जो सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं, पीएचए, आरएडी और एक और सेटअप, ये किसी नैरेटिव के अंदर अभी आ नहीं रहा, बट टेक्निकली बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है, दैट इज चेस। तो ये 3 कॉइन्स हैं जिसके ऊपर अभी मेरी नजरें हैं। खास करके पीएचए वीडियो बनाने से पहले मैंने बाय भी किया, और शायद चेस का मैं ड्रॉप कर दूं कहीं, अगर मुझे लिक्विडिटी वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि ये लिक्विडिटी बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अगर मुझे लिक्विडिटी बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर मोमेंटम दिखा तो चेस एक ऐसा कॉइन है जो कि एंटी बीटीसी है, और ये इसकी एक हफ्ते की मूव है, मतलब बार बार कंटिन्यूसली जोन से ये हमें 20-30% के विक्स देता ही रहा है। मगर आप देखोगे ना, इसका जोन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, तो ये बार बार हमें यहाँ से विक्स देता रहा है। आई थिंक अगस्त के पूरे महीने में इसने हमें 6 बार रैली दी है जोन से, और 6 बार जो इसने रैली दी है हमारे पास अराउंड, तो वो हमारे पास 14% से ज़्यादा की ही हमारे पास रैलीज रही हैं। तो ये समझ लो कि एक महीने में ये प्रोजेक्ट 6 बार पंप हुआ, मतलब हफ्ते में एक बार ये कॉइन ज़रूर अच्छी रैली देता है, एंड आई थिंक ऐसी कंडीशंस के अंदर ही देता है। और यहाँ पर एक अच्छा जोन है कि हम चेस को ऐड करें, क्योंकि बहुत तगड़ा डिमांड जोन है। मतलब आप देखोगे इस डिमांड जोन से इसने परफॉर्म किया ही किया है, बहुत बार किया, एक बार नहीं किया। बिलो भी चले जाता है, बट अगेन रिट्रेसमेंट के ऊपर अच्छा बाउंस दे देता है। तो अगर हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा कॉइन है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। पीएचए,
ठीक है, RAD और चेस, ये 3 कॉइन्स मैं कहूँगा कि ऐड कर लो, या कोई एक कॉइन इनमें से ऐड कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली चेस और PHA काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी तरफ मैं जो है वो जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन SL आपने मस्ट यूज़ करना है। अगैन आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है, कुछ भी उल्टी सीधी न्यूज़ आती है, मार्केट गिर सकती है। मैंने आपको ये भी सिनेरियोस बता दिया कि मार्केट के अंदर ग्लोबल टेंशन इस वक्त क्या चल रही है। किसी भी किस्म के अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सिग्नल्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।